आज के इस वीडियो में हम विद्यापति जी का जीवन परिचय जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विद्यापति जी का जन्म 1360 ईस्वी के आसपास बिहार के मधुबनी जिले के बिस्फी नामक गांव में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिस्फी नामक गांव में हुआ था। हालांकि इनके जन्म काल के संबंध में कोई प्रमाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। केवल इनके आश्रयदाता मिथिला नरेश राजा शिव सिंह के राज्य काल के आधार पर ही इनके जन्म और मृत्यु के समय का अंदाजा लगाया गया है। विद्यापति साहित्य, संगीत, संस्कृति, ज्योतिष, दर्शन, इतिहास, न्याय, भूगोल आदि के प्रखंड विद्वान थे। सन 1448 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। विद्यापति बचपन से ही कुशग्र बुद्धि और तर्कशील व्यक्ति थे। इनके विषय में हमेशा विवाद रहा है कि ये बंगाल के कवि हैं या फिर हिंदी भाषा के कवि हैं, किंतु अब यह स्वीकार्य है कि ये मिथिला भाषा के कवि है। तो ये बार कई क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि विद्यापति जी किस भाषा के कवि हैं, तो मिथिला भाषा के कवि हैं। आगे, यह मध्यकाल हिंदी साहित्य के ऐसे कवि हैं जिनके काव्य में जन भाषा के माध्यम से जन संस्कृति क्यों व्यापक अभिव्यक्ति मिली है। यह साहित्य, संगीत, संस्कृति, ज्योतिष, इतिहास, न्याय, दर्शन, भूगोल आदि के विविध का गंभीर ज्ञान रखते हैं। इन्होंने संस्कृत, अपभ्रंश तथा मैथिली 3 भाषाओं में काव्य रचना की है। साथ ही इन्हें कुछ अन्य समकालीन बोलियां अथवा भाषाओं का ज्ञान भी था। यह दरबारी कवि थे, इसलिए दरबारी संस्कृति का प्रभाव इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं कर्तिलता तथा कर्ति पताका पर स्पष्ट देखा जा सकता है। इनकी पदावली इनको यशस्वी करती है। इनकी काव्यगत रचनाएं विद्यापति की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। कर्तिलता, कर्ति पताका, परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली और विद्यापति पदा। और इनकी भाषा शैली, विद्यापति मैथिली भाषा के कवि हैं। इन्होंने संस्कृत और अपभ्रंश भाषाओं में भी विपुल साहित्य की रचना की है। वास्तव में इनकी भाषा लोक व्यवहार की भाषा है। इनकी रचनाओं में जन भाषा में जन संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है। इन्होंने अपनी भाषा में आम बोलचाल के शब्द का व्यापक शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी काव्य सौंदर्य, विद्यापति द्वारा रचित पद मिथिला क्षेत्र के लोक व्यवहार तथा सांस्कृतिक अनुष्ठान में खुलकर प्रस्तुत होते हैं। इनके पदों में लोकानुरंजन तथा मानवीय प्रेम के साथ व्यवहारिक जीवन के विभिन्न रूपों को बड़े ही मनोरम वक्त आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया है। इन्होंने राधा कृष्ण को माध्यम बनाकर अलौकिक प्रेम के विविध रूपों का वर्णन किया है। इनके काव्य में प्रकृति के मनोरम रूप भी देखने को मिलते हैं। ऐसे पदों में कवि के अपूर्व कौशल, कल्पनाशीलता तथा प्रतिभा के दर्शन होते हैं। इनके समस्त काव्य में प्रेम व सौंदर्य की निश्चल और अनूठी अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। विद्यापति मूलतः श्रृंगार के कवि हैं। विद्यापति क्या है? तो मूलतः श्रृंगार के भी कवि हैं। राधा और कृष्ण इनके मध्य हैं। इन पदों में अनुपम माधुर्य है। इनके भक्ति व श्रृंगार का ऐसा सम्मिश्रण प्रस्तुत किया है वैसा अन्यत्र मिलना संभव नहीं है। अधिकांश पदों में राधा और कृष्ण के प्रेम के विविध रूपों का वर्णन मिलता है। इनके कुछ पद प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, जबकि कुछ पद विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में लिखे गए। आई होप कि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, महिला अन्नदाता और सीमा पर खड़े जवानों का सम्मान कीजिएगा, क्योंकि यही हमारी जान बरसान है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।